नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 10 दिनों तक हर रुकन असम्बली सैलाब से मुतासरा इलाकों में राहत कारी के कामों की निगरानी करे, मुतासिन को भरोसा दिलाया जाए। केटीआर का अरकान असम्बली के साथ जायजा इजलास। बारिश और सैलाब मुतासरीन में हुकूमत की तरफ से इमदाद की तकसीम का आगाज। टोली चौकी में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हमरा केटीआर की प्रोग्राम में शिरकत। चंद्रयान गोट्टे के बारिश से मुतासरा इलाकों में दूसरे दिन भी कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में जरूरी अशिया की तकसीम, मुतासरीन से मुलाकात, मुमकिना मदद का तयक़ुन। हैदराबाद सैलाब मुतासिन के लिए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने 15 करोड़ और ममता बनर्जी ने 2 करोड़ की रकमी इमदाद का किया ऐलान। तेलुगु फिल्म स्टार्स की तरफ से भी सीएम रिलीफ फंड में एहतियात। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी के बाद तमाम इम्तिहानात 10 तक मुलतवी, वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी का ऐलान। और नाचारा में मकान से 10 लाख रुपए नकद रकम, 20 तोले सोने के जेवरात और 40 तोले चांदी की अशिया का सरखा। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म नस्क के.टी. रामाराव ने कहा कि आइंदा 10 दिनों तक हर रुकन असम्बली सैलाब से मुतासरा इलाकों में राहतकारी के काम की निगरानी करेंगे। प्रगति भवन में अरकान असम्बली के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए केटीआर ने कहा कि सैलाब से मुतासिर होने वाले हर फर्द को वजीर आला के ऐलान के मुताबिक फौरन इमदाद की रकम तकसीम की जाए। केटीआर ने कहा कि जीएचएमसी हुदूद के अरकान मुक़न्ना व अरकान पार्लियामेंट ने 2 महीने की तनख्वाहों को सीएम रिलीफ फंड में अतिया देने का फैसला किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि जीएचएमसी की जानिब से जो कैंप और शेल्टर कायम किए गए हैं, वहां पर दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया जाए। मुतासिर होने वाले खानदानों को भरोसा दिलाने के लिए मुकामी सतह पर मौजूद रहें। बारिश में कमी के बाद हालात को मामूल पर लाने के लिए जरूरी इक़दाम पर तवज्जो दी जाए। जीएचएमसी की तरफ से किए जाने वाले प्रोग्रामों का भी वक्तन फौक्तन जायजा लिया जाए। शदीद बारिश से मुतासिर होने वाले खानदानों में वजीर बल्दी नज़्म नस्क के.टी. रामाराव ने 10,000 रुपए की माली इमदाद तकसीम की। खैरताबाद के एमएस मक्ते में मुतासरा खानदानों से मुलाकात करते हुए उन्हें 10,000 रुपए हवाले किए। इस मौके पर श्रीनिवास यादव के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। केटीआर ने शेखपेट के इलाके में एमजे कॉलोनी में मुतासरा खानदानों में इमदादी रकम हवाले की। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली और दूसरे मौजूद थे। केटीआर ने मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा टोली चौकी के इलाके छाबरे इनक्लेव ने अवाम में इमदाद तकसीम की। केटीआर ने एलबी नगर के नागोल अय्यप्पा नगर के मुतासिन से मुलाकात की और उनमें इमदाद तकसीम की। इस मौके पर केटीआर ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत की तरफ से आर्जी तौर पर 10,000 रुपए की माली मदद की जा रही है। बाद में बलदी ओहदेदार नुकसानात हुए मकानात का जायजा लेने के बाद दशहरा त्यौहार के बाद मुकम्मल मकान तबाह होने वालों को 1 लाख और जुजवी तौर पर नुकसान होने वाले मकानात को 50,000 रुपए की रकम हवाले करेंगे। उनका कहना था कि नागोल तालाब से जो भी मुश्किलात पेश आई हैं, उसका मुस्तकिल हल निकालने का भी ऐलान किया गया। बारिश के पानी को मुसनदी मुंतकिल करने और उसका मुस्तकिल हल निकालने के लिए जल्द से जल्द इक़दाम किए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने करीब 3 से 4 लाख खानदानों को आर्जी तौर पर दी जाने वाली माली इमदाद फराहम की है। उनका कहना था कि जो भी मुतासिन हैं, उन्हें भी यह माली मदद फराहम की जाएगी। इसके अलावा दीगर इलाकों में काबीनी वज़रा की तरफ से 10,000 रुपए माली इमदाद को मुतासरा खानदानों में तकसीम किया गया। खलीज बंगाल में हवा के दबाव का दायरा मजीद वुसअत इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से इम्कान है कि सतह मुर्तफे दक्कन के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होगी।
महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के कई इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। वक्फे से बारिश की पेशकयासी की गई है। आंध्र प्रदेश, शुमाली कर्नाटक व मराठवाड़े के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। हैदराबाद में वक्फे से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। इतवार और पीर की दरमियानी शब भी तकरीबन 2 घंटों तक बारिश जारी रही, अलबत्ता उसकी शिद्दत में कमी वाक़ हुई। हुकाम ने अवाम से एहतियात को मलहूज रखने की अपील की है। शदीद बारिश और सैलाब से मुतासरा रियासत तेलंगाना में जारी रिलीफ और राहतकारी इक़दाम के लिए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 15 करोड़ रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली इन मुश्किल हालात में रियासत तेलंगाना के साथ खड़ा है। वज़ीर आला केसीआर ने रियासत तेलंगाना के लिए माली इमदाद के ऐलान पर अपनी और रियासत की आवाम की तरफ से वज़ीर आला केजरीवाल का फोन पर शुक्रिया अदा किया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी वज़ीर आला के रिलीफ फंड में बंगाल हुकूमत की तरफ से 2 करोड़ रुपए का अतिया दिया। इस सिलसिले में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत के हालात पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला ने ममता बनर्जी से फोन पर बात करते हुए उनसे इज़हार तशक्कुर किया। दूसरी तरफ तेलुगु फिल्म स्टार्स ने हैदराबाद में बारिश और सैलाब से हुए नुकसानात के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात दी हैं। सुपरस्टार महेश बाबू ने 1 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया। जूनियर एनटीआर और नागार्जुना ने 50 लाख रुपए का अतिया दिया है। इसके अलावा तेलुगु फिल्म सनत से वाबस्ता दूसरे आर्टिस्टों ने भी अतिया दिया। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने फिल्म स्टार्स की तरफ से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में इमदाद के ऐलान का खैर मकदम किया है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के बारिश से मुतासरा इलाकों में दौरों और मुतासिन से मुलाकात का सिलसिला जारी है। कायदे मजलिस की निगरानी में चंद्रान गुट्टे के बारिश और सैलाब से मुतासरा तमाम इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। अकबर ओवैसी ने अवाम के मसाइल की समाअत करते हुए मुमकिना मदद का यकीन दिलाया है। लॉकडाउन हो या अब सैलाब से पैदा हालात, अवाम का लीडर उनके बीच खड़ा है। अवाम की तकालीफ और मुश्किलात का एहसास जिसे होता है वही हमेशा उनकी मदद के लिए आगे आता है। बारिश का पानी हो या कीचड़, ये वो अवाम का नुमाइंदा है जो हर मुतासरा के घर पर आता है और उनके मसाइल और उनके मुश्किलात की समाअत करता है। ऐसे ही लोग अवाम के दिलों में घिर जाते हैं जो इन हालात में उनके घर पहुंचकर उनका हाल जानते हैं, उनके मसाइल की समाअत करते हैं। ना सिर्फ उन्हें दिलासा देते हैं बल्कि उनके लिए हर तरह की इमदाद को यकीनी बनाते हैं। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से हल्के चंद्रानगोटे के बारिश से मुतासरा इलाकों में मंगल को दूसरे दिन भी जरूरी अशिया की तकसीम जारी रही और अवाम से मुलाकात भी जारी रही। कायदे मजलिस की निगरानी में मुतासरीन के लिए दूध, ब्रेड, मिनरल वाटर और दूसरी जरूरी अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। चंद्रानगुट्टे के हाफिज बाबा नगर, गुलचने इकबाल कॉलोनी, नसीब नगर, रियासत नगर, बंडलागुड़ा और दूसरे इलाकों में बड़े पैमाने पर कायदे मजलिस अकबर ओवैसी की निगरानी में इमदाद तकसीम की जा रही है। अकबर ओवैसी गुज़िश्ता मंगल से ही न सिर्फ चंद्रानगुट्टा बल्कि फलकनुमा के बारिश से मुतासरा इलाकों में मुतासरीन के दरमियान खड़े नजर आए। मंगल की रात हुई बारिश और फिर हफ्ते को हुई बारिश के बाद कायदे मजलिस की निगरानी में बाबा नगर के बशमूल तमाम मुतासरा इलाकों में बचाव और राहतकारी के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। पानी की निकासी के अलावा कीचड़ और मलबे की सफाई के लिए शबरोज बल्दी और दूसरी इमदादी टीमें काम कर रही हैं। अकबर ओवैसी हल्के में ही कैंप किए हुए हैं। शबरोज तमाम ओहदेदारों से राब्ता करते हुए अवाम को राहत पहुंचाने के लिए हमातन गोश मसरूफ हैं। कायदे मजलिस ने कई इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत करते हुए उन्हें दिलासा दिया और उन्हें मुमकिना मदद का यकीन दिलाया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बाबा नगर में सैलाब मुतासिन से फर्दन मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। अकबर ओवैसी ने मुतासिन को तयक़ुन दिया कि जो भी नुकसानात हुए हैं हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए उसकी पाबजाई को यकीनी बनाया जाएगा। बाबा नगर में पानी के निकलने के बाद कचरे की निकासी, मलबे
और कीचड़ की सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। सफाई के कामों के लिए जेसीबी और बॉबकैट गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए कचरे और मलबे को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। अकबर ओवैसी ने रजाकाराना तंजीमों की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए की जा रही खिदमात की सिताइश की। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुतासरीन को तयक़ुन दिया कि मकानात की सफाई के बाद अशियाए जरूरिया और ग़िज़ाई अजनास की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। मुकामी अवाम ने अकबर ओवैसी के ऐसे जज्बे खिदमत की सिताइश की और उन्हें दुआओं से नवाजा। बाद में अकबर ओवैसी ने नरखी फूलबाग, गाजी मिल्लत कॉलोनी, नसीब नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी और दूसरे मुतासरा इलाकों का 2 व्हीलर पर दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल की समाअत की। कायद मजलिस ने मुतासरीन को हर जगह मुमकिना मदद का यकीन दिलाया। कायद मजलिस ने पुलिस पर भी जोर दिया कि जिनके जरूरी दस्तावेजात पानी में बह गए हैं, अगर वो शिकायत करते हैं तो फौरी FIR दर्ज की जाए ताकि उन दस्तावेजात की दोबारा इजराई को यकीनी बनाया जा सके। कायद मजलिस की तरफ से शबो रोज हल्के चंदनगुट्टे के तमाम मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं और मुसलसल ओहदेदारों के साथ राब्ता करते हुए अवाम को तमाम सहूलतों की फराहमी और उन्हें राहत देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस पानी के बहाव की वजह से जो तबाही आई, उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत रात और दिन हल्के में आवाम को दिलासा देते रहे, मुलाकात करते रहे और हल्के की सफाई के लिए ओहदेदारों से रब्त पैदा करते हुए गाड़ियों का इंतज़ाम, पानी की निकासी का इंतज़ाम, कचरे की निकासी का इंतज़ाम किया गया और उसके साथ साथ आने वाले पानी को रोकने, उसके बहाव को मोड़ने के लिए जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत थी काम किया। अभी ये सितम टला भी नहीं था कि फिर अचानक बालापुर का जो तालाब गुर्रम चेरू वो पानी लबरेज होकर वो कट्टा टूटा, जिससे बाबा नगर में वो पानी से पूरा बाबा नगर तकरीबन यम बिलाक, बी बिलाक, हेज बिलाक, ये तमाम बिलाक्स एक एक फ्लोर तक 10-10 फीट लोगों के घरों में पानी आया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स और पार्टी वर्कर्स इस खबर को इतनी तेज़ी से फैलाया कि लोगों को घरों से निकालने के लिए इतनी मदद की, जिसका नतीजा ये है कि 10-10 फीट, 12-12 फीट घरों में पानी दाखिल होने के बावजूद माली नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन जानी नुकसान को होने नहीं दिया। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों की एक अहम जिम्मेदारी अपनी जान पर खेलकर, यानी छाते बराबर नहीं बल्कि डूबने के अंदाज में भी जो है सो मजलिस के कारपोरेटर्स काम करते रहे और लोगों को बाहिफाजत वहाँ से निकाल कर उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन रात खिदमत कर रही है और इस मुसीबत में हमें मुत्तहिद होकर काम करना है और बाज़ लोग सिर्फ जिनका मकसद तनकीद करना है वो मिल्लत इस्लामिया में और कौम के लिए एक मजाक का मौजू बनते जा रहे हैं कि अगर यानी शर्म आनी चाहिए कि वीडियो हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए बद अखलाकियाँ करना कि पैंचे उठे, इतने पानी में गए थे, वहाँ नहीं गए थे, ये नहीं गए थे। अरे आप है कहाँ? खाली मीडिया के ज़रिए, खाली अखबारात के ज़रिए गुमराही करेंगे, आवाम के दरमियान में आके काम नहीं करेंगे। रियासत में दशहरे तक के लिए अहलियती इम्तिहानात के बशमूल UG, PG, इंजीनियरिंग के तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुसलसल बारिश और कोरोना वबा के पेश नज़र अवाम की तरफ से इम्तिहानात मुलतवी करने पर जोर दिया जा रहा था। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KTR ने भी इस पर गौर करने की ख्वाहिश की थी, जिसके बाद उन्होंने दशहरे तक तमाम इम्तिहानात मुलतवी करने का ऐलान करते हुए अहकाम जारी किए हैं। इससे पहले मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से उस्मानिया यूनिवर्सिटी की इम्तिहानात मुलतवी करने के सिलसिले में वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से दरखास्त की गई थी। कायद मजलिस ने ट्विटर पर 22 अक्टूबर को होने वाले उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इम्तिहान को मुलतवी करने वज़ीर तालीम से दरखास्त की। अकबर ओवैसी ने ट्वीट करते हुए बताया कि बाबा नगर में मुक़ीम बाज़ तालिबात की तरफ से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी। हुकूमत की तरफ से 19, 20 और 21 अक्टूबर के इम्तिहानात मुलतवी किए गए थे, लेकिन 22 अक्टूबर का इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक रखा गया था।
حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں بارش متاثرین میں امداد کی تقسیم کا آغاز ہو گیا ہے۔ رین بازار ڈویژن کے یشرف نگر میں رکن اسمبلی و معتمد عمومی مجلس احمد پاشا قادری نے 20 متاثرین میں 10-10 ہزار روپے تقسیم کیے۔ اس موقع پر سرگرم کارکن یاسر عرفات، مجلس کے کارپوریٹر، صدور و معتمدین اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ احمد پاشا قادری نے کہا کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی حکومت سے نمائندگی پر عبوری امداد کا نظم کیا گیا ہے۔ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے میں آج بارش سے متاثرین کے لیے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی نمائندگی پر تلنگانہ حکومت سے منظورہ رقم تقسیم کی گئی۔ یسرف نگر سے کام کا آغاز کیا گیا اور ڈپٹی کمشنر میونسپل کارپوریشن اور ایم آر او چار مینار اور تحصیلدار کے آفس کے لوگ، یاسر عرفات صاحب اور ہمارے مجلس کے کارپوریٹر صدور معتمدین، یہ تمام نے مل کر یسرف نگر میں گئے کیونکہ آج پہلا دن تھا۔ رقم کی تقسیم بالمشافہ متاثرین کے حوالے کی گئی اور تھوڑی سی 18-20 گھروں پہ جا کے امداد حوالے کیے۔ انشاءاللہ کل سے یا پھر پانی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ہر گھر پہ جا کے ہم سروے کریں گے، وہاں حکومت تلنگانہ کی طرف سے جاری کردہ رقم ان کے حوالے کریں گے۔ بارش سے متاثرہ کوئی گھر بھی اس میں محروم نہیں رہے گا، کوئی گھر چھوٹے گا نہیں، چاہے وہ چھوٹا گھر ہو، بڑا گھر ہو، بلڈنگ گری ہوئی ہو، سامان تباہ ہو، سب کو یہ امداد پہنچائیں گے۔ آج مختصر سے پیمانے پر یہ آغاز کیا گیا۔ انشاءاللہ اگر فورکاسٹ ٹھیک رہا، کل بارش نہیں رہی یا پھر نہیں تو کل کے بعد بارش کا سلسلہ جب ختم ہوگا تو ہم آ کے صبح 8 بجے سے بستیوں میں جا کے ان کے رقومات ان کے حوالے کریں گے۔ نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب نے اس سلسلے میں تلنگانہ حکومت کے پاس نمائندگی کی۔ ان کی نمائندگی پر اتنے بڑے پیمانے پر امدادی کام تلنگانہ حکومت کر رہی ہے اور بہت قابل ستائش اقدام ہے۔ میں آپ کے چینل کے ذریعے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ 21، 22، 23 کو سائیکلون کے لیے پیشکش کی گئی ہے۔ بارش کی اس کے اعتبار سے احتیاط سے رہیے، گھروں سے مت نکلیے، چھوٹے بچوں کی حفاظت کیجیے اور جو لوگ گھروں میں پانی آ گیا بول کے دوسری جگہ منتقل ہوئے ہیں وہ لوگ ابھی اپنے گھر کو واپس نہ لوٹیں۔ جب حالات مکمل قابو میں آ جائیں گے تو آپ حضرات گھروں میں واپس آ سکتے ہیں اور تبھی مجلس اتحاد المسلمین ریونیو کے عہدیداروں کے ساتھ آپ کے گھروں کو پہنچ کر آپ کی امداد آپ کے حوالے کریں گے۔ شکریہ۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں بھی بارش متاثرین میں رقمی امداد کا آغاز ہو گیا ہے۔ منگل کو چادر گھاٹ کے پاس فنکشن ہال میں چھاونی کے 12، سعید آباد کے 20، مسرم باغ کے 10، اعظم پورے کے 50، اکبر باغ کے 10، قدیم ملک پیٹ کے 30 متاثرین میں فی گز 10,000 روپے کی تقسیم عمل میں آئی۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ، وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہاتھوں نقد رقم کی تقسیم کی گئی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے بتایا کہ تالابوں کے کٹے ٹوٹنے، ہمایت ساگر سے پانی کے اخراج کی وجہ سے ملک پیٹ کے کئی علاقے متاثر ہوئے۔ مجلس نے حکومت کو توجہ دلائی تھی کہ متاثرین کو نقد رقم کی امداد فراہم کی جائے اور حکومت نے مجلس کی نمائندگی کو قبول کرتے ہوئے رقمی امداد کا اعلان کیا۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ ملک پیٹ کے تمام متاثرہ علاقوں میں جہاں بارش سے نقصانات ہوئے ہیں ان تمام کو رقمی امداد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ملک پیٹ میں تقریباً 5,000 مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور ان تمام کو مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ وزیر داخلہ محمود علی نے بارش سے غیر معمولی نقصانات ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں کہ متاثرین کو مدد ملان کی جائے۔ انہوں نے رکن اسمبلی ملک پیٹ کی طرف سے حلقے میں متاثرین کے لیے انجام دی جا رہی خدمات کی ستائش کی۔ نگر کے دروازے کھولنے کی وجہ سے اور آپ کے بالاپور میں جو تالاب سرم چیرو تالاب کا کٹا ٹوٹنے کی وجہ سے جو اوور فلو ہو کر یہاں پر ملک پیٹ کے اندر جو نالے سے اوور فلو ہو کر کئی گھروں کے اندر گھس کر پانی داخل ہو کر ان کا سامان تباہ و تاراج ہو گیا۔ ندی چھوڑنے کی وجہ سے گھر متاثر ہوئے، بارش کی وجہ سے کئی گھروں میں پانی داخل ہوا۔ تو حکومت کی جانب سے جو پروگرام کیا رکھا گیا، حکومت کی جانب سے مسلسل مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے بھی، جس وقت محمود علی صاحب پہلی بار شنکر نگر میں بارش کے بعد آئے تھے، جبھی بھی ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ
معاشی مدد کیجیے, فائنینشیل ہیلپ کیجیے. خالی راشن دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. حکومت نے آگے بڑھتے ہوئے اس کو کام کیا ہے. وہ جتنے گھروں میں پانی داخل ہوا ہے, ہر گھر میں جو گھر میں پانی داخل ہو کر جس کو نقصان ہوا ہے, پانی داخل ہونے والے گھروں کو 10-10 ہزار روپے دیے جائیں گے. جو گھر پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں ان کو 50,000 روپے دیے جائیں گے. جو گھر زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں ان کو 1 لاکھ روپے حکومت کی جانب سے دیے جائیں گے. حلقہ ملک پیٹ اسمبلی کے اندر قریب 5,000 مکانات ہے جس کے اندر پانی داخل ہو کر چھوٹا بڑا نقصان پہنچا ہے. اور انشاءاللہ آج اس پروگرام کا لانچ تھا, اس لیے یہاں پر اس شادی خانے میں رکھ کر زونل کمشنر صاحب اور ہوم منسٹر صاحب, ڈی ایم سی صاحب, پورے آفیسرز کے ساتھ اور ہمارے تمام کارپوریٹرز کے ساتھ ہم نے آج یہ پروگرام شروع کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں جو پروگرام کرے وہی ہر ایک بستی میں, چاہے وہ چھاونی کا گڈی بولی ہو, باغ جہارا ہو, چھاونی ایریا ہو, ایک خانہ مسجد کا ایریا ہو, اعظم پورے کے اندر ترک مسکراہٹ ہو, سی کلاس ہو, موسیٰ نگر ہو, رسول پورہ ہو, کالا ڈیرا ہو, ہر بستی کے اندر, چنچل گڑے کے جو گھر کے اندر جہاں جہاں بھی پانی گھسا, اولڈ ملک پیٹ ڈویژن کے اندر شنکر نگر, پدما نگر, خیر النساء مسجد اور تیگل گڑا ہٹس, جہاں جہاں پر بھی, جیسا پاپیا بستی کے اندر بھی کئی گھروں میں پانی گیا, تو تمام لوگوں کو اکبر باغ میں, پلٹن میں, سپوٹا باغ میں, کالا ڈیرا کے اندر اور مسرم باغ کے اندر, بڑا بازار اور دوسرے علاقوں کے اندر, وڈر بستی, سعید آباد ڈویژن کے اندر پھسل بستی, ہمال بستی, سنکیشر بازار, جہاں جہاں پر بھی پانی داخل ہوا, ہر ایک گھر کو ہمارا ایک تجزیہ ہے کہ ملک پیٹ کانسٹیٹوئنسی کے اندر لگ بھگ 5,000 گھر ایسے ہیں جس کے اندر پانی داخل ہوا. اور ہم مجلس کے جانب سے اسد صاحب اور ہم مل کر یہ کوشش کریں گے کہ ہر گھر کو یہ امداد پہنچے اور ہم اس کو پہنچائیں گے. رکن اسمبلی بہادر پورہ معظم خان نے منگل کو پارٹی کارپوریٹرز اور GHMC کے عہدیداروں کے ساتھ الجبیل کالونی, ککبیر نگر, ہاشم آباد کا دورہ کرتے ہوئے بارش متاثرین سے ملاقات کی. رکن اسمبلی نے بارش سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا. متاثرین کو تیقن دیا کہ حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے نقصانات کی پابجائی کو یقینی بنایا جائے گا. معظم خان نے متاثرین کو مشورہ دیا کہ اگر ضروری دستاویزات پانی میں بہہ چکے ہیں تو پولیس میں شکایت درج کروائیں. رکن اسمبلی چارمینار ممتاز احمد خان نے منگل کو منڈی میرالم کا دورہ کرتے ہوئے بارش سے پیدا حالات کا جائزہ لیا. رکن اسمبلی نے بتایا کہ زونل کمشنر, AED اور دوسرے عہدیداروں کے ساتھ منڈی کا دورہ کیا گیا. منڈی میرالم سے پانی کی نکاسی کے لیے ان کا کہنا تھا کہ صرف موری پر انحصار نہیں کیا جا سکتا. منڈی میں پانی کے جمع ہونے کے مسئلے کے مستقل حل کے لیے منڈی کو کچھ دن کے لیے بند کرنا ضروری ہے. رکن اسمبلی نے بتایا کہ حالات بہتر ہونے کے بعد ایک بار پھر عہدیداروں کے ساتھ دورہ کیا جائے گا اور منڈی کے تاجرین کے تعاون کے ساتھ مسئلے کے مستقل حل کے لیے کام شروع کیا جائے گا. منڈی کے تمام لوگ راضی ہو گئے منڈی بند کرنے کے لیے. مہینہ 1.5 مہینہ منڈی کو ٹوٹلی بند کرنا پڑے گا. بند کریں گے تو پورے موہریاں اٹھا کے نئے موہریاں ڈال کے روڈ بھی کافی اونچی کریں گے. چونکہ منڈی کا پانی پاس ہونے کے لیے 3 راستے ہیں. یہ ایک روڈ ہے, یہ اب جہاں کھڑے ہیں یہ میر چوک ناکے کی طرف جو جاتی, دوسری جو پتھر گڈی کی طرف جاتی وہ ایک روڈ ہے, دوسری نظام باغ دیوان دیوڑی کے اندر جو جاتی وہ ایک روڈ ہے. اس سے پھر پانی پورے نارمل ہونے کے بعد, حالات نارمل ہونے کے بعد ہم تمام انجینئرز کو لا کے پھر ایک مرتبہ معائنہ کریں گے کہ 3 طرف سلوپ بنائیں گے تاکہ 50% پانی بہاؤ کے ذریعے روڈ پہ سے باہر نکل جائے, 50% موہریوں کے اندر جائے. تو انشاءاللہ تعالی منڈی والے بھی تمام کے تمام لوگ راضی ہو چکے ہیں. انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت رکنے کے بعد پھر ایک مرتبہ تفصیلی دورہ کر کے تمام انجینئرز کو لا کے 3 طرف کے سلوپ جو ہونے والے ہیں, کہاں کون سی گلی میں پیسیج میں روڈ ڈالنے سے ادھر جائیں گا پانی, کدھر جائیں گا, دیکھ کے انشاءاللہ تعالی کام جلد سے جلد شروع کرا دیں گے. عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں شدید بارش کے پیش نظر بوسیدہ مکانات اور دیواروں کو بلدیہ کی طرف سے منہدم کرنے کی کارروائیاں جاری ہیں. ایک ہفتے میں 65 عمارتوں کو منہدم کیا گیا. کمشنر بلدیہ لوکیش کمار نے بتایا کہ اب تک 65 خستہ بوسیدہ عمارتوں کو منہدم کیا گیا. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ خستہ و بوسیدہ مکانات کا تخلیہ کر دیں. کمشنر بلدیہ نے کہا کہ خصوصی مہم چلاتے ہوئے بوسیدہ مکانات کی انہدامی کارروائیاں جاری ہیں. وزیر بلدی نظم و نسق KT رما راؤ نے واضح طور پر اس سلسلے میں احکامات جاری کیے ہیں. بارش کے دوران انسانی زندگیوں کا نقصان نہ ہو
اس لیے یہ خصوصی مہم چلاتے ہوئے بوسیدہ عمارتوں کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ سردار محل کے روبرو قدیم عمارت کی دیوار کا جزوی حصہ منہدم ہوا ہے، لیکن اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اطلاع ملتے ہی رکن اسمبلی چار مینار ممتاز احمد خان مقام واقعہ پہنچ گئے۔ رکن اسمبلی نے متاثرہ مکان کے مکینوں سے ملاقات کی، بلدی عہدیدار بھی مقام واقعہ پہنچ گئے۔ متاثرہ عمارت کے بوسیدہ حصے کو بھی منہدم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ متعلقہ کارپوریٹر محمود قادری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے سی ایم ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے۔ حکومت کے فنڈ سے 5 درخواست گزاروں نے استفادہ کیا۔ علاج کی غرض سے امداد وزیر اعلیٰ کے فنڈ سے ضرورت مندوں کو دی جاتی ہے۔ پلا چیرو اور گورم چیرو کے کٹے ٹوٹنے کے باوجود بھی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا۔ 1999 سے پہلے مرکی نالہ P7, P8 اور P9 پر بڑے پیمانے پر قبضے کیے گئے تھے، لیکن قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے چنان گٹے کا رکن اسمبلی منتخب ہونے کے بعد مرکی نالے سے قبضوں کی برخاستگی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ مجلس کے سابق کارپوریٹر اور سرگرم کارکن صمد بن عبداد نے بتایا کہ مرکی نالہ P8 پر قابض 388 مکینوں کو متبادل جگہ پر منتقل کرتے ہوئے قبضے کو برخاست کیا گیا۔ قائد مجلس کی دلچسپی اور توجہ کی وجہ سے ہی حلقہ اسمبلی چندران گٹے میں ڈرین اور اسٹروم واٹر کے لیے مضبوط نظام بنایا گیا۔ کہ جیسے ہی یہ تالابوں میں درار آئی اور یہ تالابوں کے کٹے ٹوٹے، 1 یا 1.5 گھنٹے کے قلیل عرصے میں سارے بارش کا پانی اور تالابوں کا پانی مرکی نالہ P7 اور P8 اور P9 کے ذریعے موسی میں جا کر جو ہے وہ پانی گر گیا۔ چند نادان اور بغض اور حسد رکھنے والے، اور میں تو کہوں گا نہ ان کو کام معلوم اور نہ ہی ان کو ڈیولپمنٹ معلوم، کسی بھی طرح سے ایک ہی ہے منشأ حیات ان حضرات کا جو لوگ یہ شہر میں ناکام تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حلقہ اسمبلی چندران گٹے کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہوا۔ تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہوں گا، ڈیولپمنٹ جس طرز پر حلقہ اسمبلی چندران گٹے میں اسٹارم واٹر ڈرین کا ہوا، اس کی ایک مثال حالیہ اسمبلی سیشن میں خود بلدیہ کے جو وزیر تھے KT راما راؤ صاحب خود ٹھہر کر انہوں نے کہا کہ شہر حیدرآباد میں بلکا پور نالہ بھی ہے اور بھی کئی نالے ہیں جہاں پر آج تک ان نالوں کا ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا، یعنی ریٹیننگ والز کوئی نالے پر نہیں پڑی، مکمل نہیں ہوئی۔ اور انہوں نے کہا کہ حلقہ اسمبلی چندران گٹے میں اکبر الدین اویسی صاحب کی مؤثر نمائندگی اور کامیاب حکمت عملی کا نتیجے میں سن 1999 میں جس وقت پہلی بار آپ یہاں سے منتخب ہوئے تھے، مرگی نالہ P8 اور P9 مکمل طور پر گریب ہو چکا تھا۔ لینڈ گرابرز نے اس وقت کے جو عوامی نمائندے تھے، ان عوامی نمائندوں کو اپنے ساتھ ملا کر یہ سارے نالوں کو کی جو زمین تھی ان زمینوں کو فروخت کر دیے تھے۔ 99 میں جب حبیب ملت محترم اکبر الدین اویسی صاحب یہاں سے اس حلقے سے منتخب ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ حلقے کے اندر ہلکی سی بارش بھی آ گئی تو ان آبادیوں کے اندر پانی داخل ہو جاتا تھا، چاہے وہ GM کالونی ہو، السرور کالونی ہو، چاہے وہ سادات نگر ہو، احمد کالونی ہو، یا پھر آپ کے گلشن اقبال کالونی ہو، نصیب نگر ہو، شیواجی نگر ہو، سائی بابا نگر ہو۔ ان تمام آبادیوں کے اندر اگر 10 تا 15 منٹ بارش اگر ہو جاتی تو ان آبادیوں کے اندر 2-2, 3-3 فٹ پانی جمع ہو جاتا تھا۔ لوگوں کو یادداشت جس کی تیز ہے وہ لوگ کو ایک چیز
से वाकफियत होगी कि हबीब मिल्लत जब बारिश होती तो अल सरूर कॉलोनी, निमरा कॉलोनी, सादात नगर, अकबर नगर, इन आबादियों में जाकर लोगों को अपने घरों से निकाल कर महफूज मकामात पर सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल और शादी खाने लेकर अपनी जानिब से जो है खाने का इंतज़ाम करते थे। आज कई बरस से आप लोग देखते हैं कि कैसी से कैसी बारिश हो जाए, लेकिन हल्के से मलिक चंद्रान गुट्टे को वो पर असर नहीं कर सकती, क्योंकि हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ पर जो अपने मौसर नुमाइंदगियों के नतीजे में P8 और P9 के रिटेनिंग वाल्स का काम करवाया और जो कब्जे थे नाजायज गरीबों को गरीबा मकानात वहाँ पर बना लिए थे, उनके हालात को और उनकी गुर्बत को मद्देनज़र रखते हुए हबीब मिल्लत ने उनकी भी तकलीफ को दूर किया। गवर्नमेंट यानी बलदिया की जानिब से उनको कंपनसेशन भी दिलवाए और जिनके मकानात ये नाला वार्डनिंग में मुर्की नाला P8 और P9 की वार्डनिंग में जो जद में आए थे और जिनके मकानात टूट गए थे, उनको NTR नगर कोकटपल्ली के अंदर एक फ्लैट का 1 BHK फ्लैट का भी इंतज़ाम करवाया, वहाँ पर फ्लैट भी दिलाया और उसके अलावा उनको उनकी मिल्कियत का जो पैसा था वो भी कंपनसेशन की शक्ल में जो है ना वो लोगों को दिलाया। उसका नतीजा ये हुआ, मैं P8 की बात करूँगा, P8 के जुमला 388 मकानात जो फलकनुमा ब्रिज से लेकर गाजी मिल्लत कॉलोनी, नल्ला वागू, अल अहमद कॉलोनी, सादात नगर, पार्वती नगर, शिवाजी नगर, साई बाबा नगर से होता हुआ अरुंधति कॉलोनी से होता हुआ मोहम्मद नगर और अकबर नगर को जाता है। इनमें जुमला 388 मकानात को जो है निशानदगी करके जो नाला जिस उस वक्त के जो यहाँ के अरबाब मजाज यहाँ ने अवामी नुमाइंदे थे उनको मिलाकर लाइन ग्राबरों ने जो बेचा था 4 फीट के नाले को आज जो है 17 मीटर का नाला बनाया। उसका नतीजा ये निकला, उस वक्त आधे घंटे की बारिश 99 के बाद यानी 2000 तक भी आधे घंटे की बारिश को तहम्मुल नहीं कर सकते थे। ये आबादियों के अंदर जो है ना पानी दाखिल हो जाता था और हर बारिश के मौसम में 1 या 2 या 3 कम से कम अमवात नाले में बह जाने की वजह से होते थे। आपको याद होगा 2010 में भी जिस वक्त काम मुकम्मल नहीं हुआ था इन नालों का, उस वक्त भी जो है 4 मासूम बच्चे ये अहमद कॉलोनी के नाले यानी मुर्की नाला P8 के पास में मकान गिरने की वजह से जो है ना उनको जो है मौत वाक़ई हुई थी। हबीब मिल्लत ने इन तकलीफों को मुस्तकिल हल निकालते हुए एज पर द किर्लोस्कर रिकॉर्ड, किर्लोस्कर की जो डिज़ाइन है उसके तहत जो है ना वो डिज़ाइन के तहत इन नालों की जो है मुकम्मल तामीर करवाई। उसका नतीजा ये निकला कि बे वक्त पल्ला चेरू का कट्टा टूटता है और उसी के एक दिन के बाद में गुर्रम चेरू का कट्टा टूटता है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई बड़े हादसे से जो है ना आज रुनुमा नहीं होते। अरे जो तनकीद करने वाले लोगों से मैं ये बोलूँगा कि भाई ये जो काम हुआ है, ये नालों की ज़मीनों पर जो गिराइविंग हुई है और जो कुछ भी जो है ना यहाँ पर उनको हटाकर आज लोगों की आवाम की जो है ना और जानों को बचाने के लिए मुस्तकिल तौर पर नालों की तामीर के अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो वो मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी को जाता है, जो नकीब मिल्लत की सदारत में आपने इतना डेवलपमेंट का काम नालों का किया है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन चंद्रान गुट्टे की जो है उसकी मिसाल कहीं पूरे शहर में नहीं मिलती। मोहतरम हबीब मिल्लत और नकीब मिल्लत 5-5 घंटे रोज़ाना हाफिज बाबा नगर अफेक्टेड एरियो का जो है दौरा करते हुए आपके दरमियान में, आपके दुख में, आपके सुख में, आपके रहते हुए हर वो मुमकिन इमदाद अपने तरफ से, अपनी जमात की तरफ से और हुकूमत की तरफ से आपको मुहैया करवा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बारिश से मुतासरा फलकनुमा की अल जुबैल कॉलोनी कबगीर नगर में ग़िज़ाई पैकेट्स और मिनरल वाटर तकसीम किया गया। सदर मजलिस की हिदायत पर दूध बोली कॉरपोरेटर अहमद गफ्फार की निगरानी में मज़कूरा अशिया की तकसीम अमल में आई। मुकामी मजलिस के सुदूर मोतमदीन इस मौके पर मौजूद थे। टीआरएस के रुकन काउंसिल एम प्रभाकर ने कहा कि बारिश से 8000 करोड़ रुपए के नुकसान हुए हैं।
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 429 साल तारीख में दूसरी बार इतनी बारिश हुई है। मरकजी हुकूमत को मदद के लिए मकतूब लिखने के बावजूद भी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भगवत ने वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी के हमरा मीरपेट में पद्दा चेरू व जनप्रिया कॉलोनी का मुआयना किया। इस इलाके में पानी से घिरे खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कार्रवाई का जायजा लिया। तालाब के पुश्ते को मुस्तहकम करने का काम भी मुशाहिदा किया गया। कंटोनमेंट बुलारम के इलाके में मकान की दीवार मुनहदम हो गई। मंगल की दरमियानी शब ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब मकान में रहने वाले किसी दूसरे कमरे में थे। मकीनों का कहना है कि वो गुज़िश्ता 35 सालों से इस मकान में रहते थे और वह दीवार मुनहदम होने पर घर से खौफ की हालत में बाहर निकल पड़े। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उनके मकान की तामीर के लिए रकमी इमदाद करे। नाचारम के वार्ड ऑफिस को मुनहदम कर दिया गया है। यह इमारत 1975 में तामीर की गई थी। मुकामी रुकन शांति सदन शेखर ने इस सिलसिले में इजहार ख्याल करते हुए बताया कि खस्ता इमारतों और मकानों को मुनहदम करवाया जा रहा है ताकि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत में शदीद बारिश से हैदराबाद और दीगर अजला में तबाहकारियां हुई हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बड़े पैमाने पर तबाहकारियों के बावजूद केसीआर प्रगति भवन के बाहर ही निकल रहे हैं। अफसोस की बात है। नाचारम के इलाके में एक मकान से 10 लाख रुपए नकद रकम, 20 तोले सोने के जेवरात और 40 तोले चांदी की अशिया का सरखा किया गया। मकान में एक नेपाली जोड़ा नौकरी किया करता था। घर के सभी अफराद बाहर गए हुए थे जबकि एक ज़ईफ खातून घर में मौजूद थी। मौके का फायदा उठाते हुए नेपाली जोड़े ने अलमारी से नकद रकम, सोने चांदी के जेवरात और अशिया लेकर फरार हो गए। घर के दूसरे अफराद जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि ज़ईफ खातून नींद की हालत में है। अलमारी से मज़कूरा अशिया और रकम गायब थी। शुबा किया जा रहा है कि सारिकों ने ज़ईफ खातून को कोई नशीली दवा पिला दी जिसकी वजह से वो नींद की आगोश में चली गई। नाचारम पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर में नौजवानों को ड्रग्स की लत में मुब्तला करते हुए उन्हें ड्रग्स फराहम करने वाले नाइजीरियाई बाशिंदे को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक लंगर हाउस में बाखबर इत्तला मिलने पर वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने नाइजीरियाई बाशिंदे डेनियल को गिरफ्तार कर लिया। डेनियल स्टूडेंट वीजे पर हैदराबाद में मुकीम था। पुलिस ने डेनियल के कब्जे से 6 ग्राम कोकीन जब्त की है। उसे लंगर हाउस पुलिस के हवाले किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 10 दिनों तक हर रुकन असम्बली सैलाब से मुतासरा इलाकों में राहतकारी के कामों की निगरानी करे। मुतासिन को भरोसा दिलाया जाए। केटीआर का अरकान असम्बली के साथ जायजा इजलास। बारिश और सैलाब मुतासिन में हुकूमत की तरफ से इमदाद की तकसीम का आगाज। टोली चौकी में सदर मजलिस के हमरा केटीआर की प्रोग्राम में शिरकत। चंद्रायन गुट्टे के बारिश से मुतासरा इलाकों में दूसरे दिन भी कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में जरूरी अशिया की तकसीम। मुतासिन से मुलाकात, मुमकिना मदद का तयक़ुन। सैलाब मुतासिन के लिए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने 15 करोड़ और ममता बनर्जी ने 2 करोड़ की रकमी इमदाद का किया ऐलान। तेलुगु फिल्म स्टार्स की तरफ से भी सीएम रिलीफ फंड में एहतियात। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी के बाद तमाम इम्तिहानात दशहरे तक मुलतवी। वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी का ऐलान। और नाचारा में मकान से 10 लाख रुपए नकद रकम, 20 तोले सोने के जेवरात और 40 तोले चांदी की अशिया का सरखा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।